किसान वीरों, गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के कितने दिन बाद खाद डालनी चाहिए और खाद में क्या क्या मिलाकर डालना है। अगर गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी है तो क्या डालें, अगर फसल हल्की है तो क्या डालें। सो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको गेहूं की फसल में बुआई से कटाई तक सभी खादों और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में ए टू जेड जानकारी मिल जाए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि गेहूं की फसल में कौन सी खाद कब डालनी है। किसान वीरों, गेहूं की बुआई से 21 से 25 दिन तक हमें पहला पानी लगाना है और पानी लगाने के 5 से 7 दिन बाद उचित नमी आने पर ही हमें खाद डालनी है। मतलब अगर खेत में पैर धंसते हो तो खाद का प्रयोग नहीं करना है, कुछ दिन रुक जाना है और नमी आने का इंतजार करना है, तो फिर उसके बाद ही खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट को डालना है। जैसे कि हमें लेना है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया और साथ में किसी भी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम जिंक और हो सके तो साथ में जड़ विकास के लिए किसी भी अच्छी क्वालिटी का जाइम ले सकते हैं और इन तीनों को अच्छे से मिलाकर हमें टॉप ड्रेसिंग कर देना है। और अगर हमने मंडूसी या गुल्ली डंडे की दवा डालनी है तो पहले हमें खाद डालनी है, उसके 4 से 5 दिन बाद ही हमें गुल्ली डंडे की दवा डालनी है, क्योंकि खाद डालने के बाद जो भी घास निकलना होगा तो वह पूरी तरह से निकल जाएगा और उसके बाद हम गुल्ली डंडे की दवा डालेंगे तो हमें और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये तरीका भी ट्राई करके देख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी ट्राई करके देखें कि अगर पानी लगाने के बाद हमें गुल्ली डंडे की दवा डालनी है तो पानी लगाने के तुरंत बाद पहले यूरिया के साथ सल्फर ना डालें, सल्फर की जगह पे आप जिंक डालें और सल्फर को अगली यूरिया में डालें, क्योंकि सल्फर डालने के बाद गुल्ली डंडा या मंडूसी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि सल्फर का प्रयोग हमें अगली खाद में करना है। तो इस तरीके से आप भी हर साल क्रॉप प्रैक्टिस करके देखा करें कि पिछले साल कौन सी दवा का रिजल्ट मिला है और कौन सी दवा का रिजल्ट नहीं मिला है। इसके अलावा हमें अगली खाद कब डालनी है और इसके साथ क्या क्या मिलाकर डालना है। तो अगली खाद हमें दूसरा पानी लगाने के 1 से 2 दिन पहले या पहली खाद डालने के 18 से 20 दिन बाद हमें दूसरी खाद डालनी है और इसमें हमें लेना है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया और 3 केजी सल्फर। और अगर हमारी फसल में पीलापन ज्यादा हो तो हमें क्या करना है कि एक फंगीसाइड लेना है, जैसे कि थायोफिनेट मिथाइल या कार्बेंडा प्लस मैनकोजेब। इन दोनों में से किसी एक को 500 ग्राम प्रति एकड़ खाद में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग कर देना है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि हमारी फसल सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो फिर हमें दोबारा किसी भी अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर इसी खाद में मिलाकर डाल देना है। और बात आती है कि हम पोटास का प्रयोग कब करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि गेहूं की बुआई के समय अगर हमने एनपीके खाद डाली होती है तो फिर हमें पोटास देने की दोबारा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एनपीके 12-32-16 में हमें 8 किलोग्राम पोटास मिल जाती है, जो कि हमारी फसल के लिए काफी ज्यादा होती है। और अगर हमने बुआई के समय डीएपी 18-46-0 डाली होती है तो फिर हमें पहली या दूसरी यूरिया में 15 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास जरूर डालनी चाहिए। इसके अलावा किसान वीरों, ज्यादातर खेतों में हमें तीसरी खाद डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर फिर भी हमें लगता है कि गेहूं की फसल अच्छी नहीं चल रही है तो दूसरा पानी लगाने के 8 से 10 दिन बाद अकेली 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देनी है। इससे हमारी फसल की पैदावार में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इसके अलावा हमें यह बात का भी ध्यान रखना है कि अगर बारिश आ जाती है या फिर अच्छी नमी हो तो खेत में दूसरा पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और किसान वीरों, ये सब कुछ था कि गेहूं की बुआई से कटाई तक हमें कौन सी खाद में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट कब और क्यों डालना है। धन्यवाद।